तो आज कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जून मंथ एक्सपायर हो चुका है एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो दोनों ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब जैसा कि बैंक निफ्टी आपको दिखेगा कि 53,300 के तकरीबन तकरीबन टच करके वापस रिवर्स आया एंड अभी 52,300 पे चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से निफ्टी आप देखो तो निफ्टी 24,000 को भी टच कर चुका है। तो क्या बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है? क्या यहाँ से अभी और मूव आना बाकी है या यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा? इन सिनेरियो को हम लोग समझेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सबका मन में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड वहां से मार्केट अभी भी ऊपर के साइड में ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है ना, इन रीजन को हम लोग समझेंगे। एंड क्या ये जो जुलाई मंथ आने वाला है, इस जुलाई मंथ में मार्केट क्रैश होगा या नीचे गिरेगा, या मार्केट फिर से यहाँ से 54,000 55,000 बैंक निफ्टी टच करेगा, या निफ्टी हो वो आपको 25,000 तक भी देखने को मिल सकता है। क्या इस तरह का सिनेरियो बन सकता है या नहीं, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में टोटली कवर करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पीछे का डेटा को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उस चीज को समझते हैं एंड यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको पीछे का डेटा पे। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को मंथली चार्ट पे लेके आता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी हो चुका है, क्योंकि जून मंथ जो था वो एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल क्या बोल रहा है एंड कैंडल के बिहेवियर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं पहले बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेता हूँ। ओवरऑल देखो गाइज, यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए तो बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है ना मंथली चार्ट पे, इन चीजों को हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी आप देखो यहाँ पे लो, इस मंथ का लो आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 46,000 के तकरीबन तकरीबन एक लो लगाया हुआ था। ठीक है, अगर आप इस चीज को नोट करो तो यहाँ पे आपको दिखेंगे क्या 46,056 का लो लगाया हुआ था। फिर यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी टोटली ऊपर के साइड में कवर किया एंड अभी देखो आप 53,000 टच कर गया। तो क्या ये जो 53,000 टच किया, क्या मार्केट अब यहाँ से रिवर्स आएगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले गाइस एक चीज हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट एक बड़ी रैली देता है, कहीं ना कहीं एक पॉज सिनेरियो बनता है। मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि मार्केट जब भी रैली देता है ना, तो कहीं ना कहीं एक पॉज सिनेरियो बनता है, फिर मार्केट उसको ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट का कंडीशन यही है कि मार्केट का जो डायनेमिक है ना वो इस तरह से ही चलता है। डायरेक्टली मार्केट किसी भी सिनेरियो में मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है। भले ऊपर आपको ट्रेंड दिखेगा कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अप डाउन करके ऊपर जाता है। तो उसी तरह का लॉजिक अगर देखा जाए तो इस मंथ और उसके पिछले मंथ को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट यहाँ से एक अप मूव का रैली दिया, एक न्यू हाई को बनाया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉज लिया है। पॉज का मतलब क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग पॉज बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखो क्या यहाँ से फिर इस पॉज कैंडल को ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद देखो ये अच्छा खासा मूव दिया एंड एक न्यू हाई की तरफ फिर से गया। उसी तरह से सेम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाया, हाई बनाने के बाद न्यू हाई बनाने के बाद एक से दो ग्रीन कैंडल बनाया। मतलब क्या ये मंथ का कैंडल है, तो कहीं ना कहीं 2 मंथ यहाँ पे रेड कैंडल में रहा। उसके बाद फिर देखो आप एक न्यू हाई की तरफ गया, जो ये हाई था ना, इस हाई को ब्रेक किया बैंक निफ्टी, फिर से एक न्यू हाई में शिफ्ट हुआ। उसी तरह से न्यू हाई में शिफ्ट होने के बाद क्या देखो आप एक रेड कैंडल बना। ऑलरेडी आप बोलोगे कि हाँ यस रेड कैंडल तो बना है, लेकिन क्या इस रेड कैंडल बनने के बाद फिर से न्यू हाई बना? आप बोलोगे ओके हाँ, क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो रेड कैंडल, ये पॉज कैंडल बनाना, पॉज कैंडल बनने के बाद एक सबसे पहली बात तो ये समझो कि मार्केट रेड कैंडल तो बनाया, लेकिन ये जो कैंडल है ना ये नीचे भी आया। ठीक है, नीचे भी आया एंड 46,000 को भी टच किया। 46,000 को टच करने के बाद फिर से मार्केट कहीं ना कहीं 53,000 चले गया। कहने का मतलब 7,000, मतलब 7,000 पॉइंट मार्केट एक मंथ के अंदर में रैली दिया, वो भी बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये 7,000 पॉइंट एक ईजी नहीं है गाइस। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्या सिनेरियो होना चाहिए, जैसे कि मार्केट एकदम से ऊपर के साइड में गया ना, तो कहीं ना कहीं एक पॉज सिनेरियो हम लोगों का होना चाहिए। इसलिए पॉज होना चाहिए कि जब भी मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉज ले रहा है, फिर से तब एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे पॉज लिया तब जाके न्यू हाई बनाया। तो अभी हम लोगों का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मार्केट को 1 से 2 मंथ, ठीक है, 1 से 2 मंथ यहाँ पे पॉज लेना चाहिए। या तो 1 मंथ अगर रेड कैंडल में पॉज लेता तो सेकेंड कैंडल फिर से न्यू हाई जा सकता है एंड 55,000 भी बैंक निफ्टी टच कर सकता है, इजी तरीका से 55,000 टच कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये पॉइंट है वीक का। ठीक है, ये जो वीक है ना, ये वीक 46,000 से मार्केट 7,000 पॉइंट मूव दिया वन मंथ में एंड वो 53,000 तक टच कर गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन रहा है गाइस, इसलिए कि जो बायर्स था ना, जो बायर्स था वो क्या किया है, इस मार्केट में बहुत हेवी क्वांटिटी बाय किया एंड हेवी स्ट्रॉन्ग बुलिश था। ठीक है, तभी जाके आप देखो क्या यहाँ पे रेड कैंडल को भी ब्रेक किया एंड एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला।
तो इस सिनेरियो, इस कैंडल को देखने के बाद यहाँ पे एक इंटेंशन बन रहा है कि जो बायर्स यहाँ पे खरीद रहे थे वो एकदम से स्ट्रांगली बुलिश है, अभी भी स्ट्रांगली बुलिश है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिर भी बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो जुलाई मंथ आने वाला है, जो जुलाई मंथ स्टार्ट होने वाला है ना, वो जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले। ठीक है, पॉज लेने के बाद क्या होगा ना कि अगर वो पॉज नहीं भी लेता है, ठीक है, अगर आप एक सिनेरियो यहाँ पे समझो, अगर क्योंकि इतना बड़ा हेवी बाइंग हुई है, अगर पॉज नहीं भी लेता है तो भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर 53,000 को फिर से निकालने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं 54,000 फिर रेडी हो जाएगा बैंक निफ्टी। जुलाई मंथ में ही आपको दिख जाएगा 54,000, हो सकता है 55,000 भी जुलाई मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो ना कि अगर यहाँ पे बाइंग हुई तो कहीं ना कहीं बायर्स बैठा, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर एक चीज आप लोग वीकली चार्ट पे आते हो तो वीकली चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा ये रीड करेंगे। आप देखो क्या वीकली चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। वीकली चार्ट में आप देखो क्या, मैं इस कैंडल के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल है ना, ये रिजेक्शन कैंडल ये बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग हुआ है एंड एग्रेसिव बुलिश यहाँ पे बायर्स हो चुके हैं, एग्रेसिव बाइंग किया हुआ है, तब जाके ये वीक बना है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पे इतना बड़ा वीक बना था, तो मार्केट यहाँ पे 3 वीक कंटिन्यू बाइंग साइड में गया। उसी तरह से आप देखो क्या मंथली चार्ट में भी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसी तरह से मंथली चार्ट में भी ये हैवी वीक बना है। ठीक है, ये चीजों को रीड करो सबसे पहले, ये हैवी वीक बना है, तो कहीं ना कहीं मंथली चार्ट पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पोजिशनल ट्रेड कर रहा होगा, जो स्विंग ट्रेड कर रहा होगा, वो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं हैवी बाइंग क्या है, बाइंग साइड में है, तब जाके ये वीक बना है। तो यहाँ पे हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट में अगर इस तरह का वीक बन रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ एग्जांपल यहाँ पे है। तो अभी हम लोगों का ओवरऑल पता चल चुका है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। निगेटिव कब होना ना, हम लोगों को ये चीजों को भी रीड करना पड़ेगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन बहुत टाइम से ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए ओवरऑल इस तरह का नॉर्मल डे में। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है वो भी कोई ना कोई इवेंट में ब्रेक होगा, या तो कोई क्रैशेस मोमेंट आएंगे तब हो सकता है, क्योंकि आप देखो क्या 52,000, 54,000, 55,000 के बाद मार्केट यहाँ से अगर 46,000, 47,000 फिर से आता है, 5,000, 10,000 पॉइंट अगर मूव फिर से नीचे आता तो कहीं ना कहीं वो क्रैशेस मोमेंट ही होगा। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अगर मार्केट लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूव देगा, ये मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन में पता था सबको कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे इसको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद वापस से रिवर्स कर गया। तो ये रिवर्स करने के बाद जो ट्रैप करके गया ना, तो बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। तो अभी हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में 53,000 हम लोगों का एक रेजिस्टेंस फेस होगा। ठीक है, एंड उसके नीचे नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं एक पॉज लेगा, आपको वहां पे छोटा मोटा ये दिख सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको नीचे नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा। इस तरह का सिनेरियो अभी मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे एक चीज दिख रहा है क्या कि जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बना था, 3 बाइंग कैंडल बना है, तो हो सकता है एक रेड कैंडल यहाँ पे भी देखने को मिले आपको। 400, 500, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। 53,000 से हो सकता है 52,000, 51,000 तक आपको देखने को मिल जाए, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मुझे अभी भी बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। उसके बाद आपको अगर वहां पे लेवल्स देखना है तो 54,000, 55,000 का लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो 53,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप लोग मार्क करो। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर निफ्टी को देखते हैं हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का क्या डेटा बोल रहा है ना उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी को देखो, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको निफ्टी का भी मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ। मंथली चार्ट निफ्टी का क्या बोल रहा है इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले गाइस देखो, निफ्टी में भी सेम तरह का वीक बनाया है, बहुत अच्छा हैवी क्वांटिटी के साथ। ओवरऑल देखो यहाँ पे 5 से 6 मंथ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 मंथ से निफ्टी टोटली साइडवेज था, इस जोन में टोटली फंस चुका था। तो आप एक चीज समझ सकते हो ना कि अगर किसी भी जोन में मार्केट फंसता है, किसी भी आप एक एग्जांपल तौर पे समझो, अगर स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, बार बार दबा रहे हो, बहुत टाइम से उसको प्रेस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं वो एक बार फटेगा ही, मतलब छिलकेगा ही। तो इस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर 5 मंथ से निफ्टी इस जोन के अंदर साइडवेज था, ओवरऑल देखो क्या एक अच्छा यहाँ पे साइडवेज देने के बाद एक रैली दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप 3 से 4 मंथ साइडवेज था, एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिला, साइडवेज रैली। उसी तरह से यहाँ पे 5 मंथ से निफ्टी साइडवेज था, छोटा मोटा मूव दे रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखो तो आप मंथली चार्ट पे तो ये साइडवेज था। ठीक है, तो ओवरऑल ये साइडवेज को ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला। 24,000 भी निफ्टी टच कर चुका है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, रेजिस्टेंस भी है, ऊपर से एक न्यू हाई भी है।
तो अभी क्या ये 24,000 के ऊपर या नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, इसके बारे में समझते हैं। देखो अगर 24,000 के नीचे, यहाँ पे पॉज वाली सिनेरियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि एक रैली देने के बाद पॉज होता है, तो हो सकता है अभी 24,000 सिनेरियो है निफ्टी का, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल आपको देखने को मिले, पॉज सिनेरियो मिले। उसके बाद अगर ये पॉज लेता है एंड कहीं ना कहीं आपको दिखे कि 23,000 के ऊपर ऊपर या तो 23,500 के ऊपर ऊपर पॉज ले रहा है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो आपको एक चीज यह समझना पड़ेगा कि यहाँ से अगर 23,500 या 23,000 के ऊपर पॉज लेके एक रेड कैंडल बना के ऊपर निकलती है ना, तो फिर से निफ्टी कहीं ना कहीं 25,000 के पास जाने के लिए रेडी है निफ्टी। ये जुलाई मंथ में आपको निफ्टी तब 25,000 भी दिख सकता है। तो ये एक व्यू होना चाहिए जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, जो स्विंग ट्रेडिंग करता है, उसके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। ओवरऑल देखो क्या हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ करते हैं, तो उसमें क्या हम लोगों को इस 5 मंथ साइडवेज में भी हम लोग कमा लेंगे नो डाउट, क्योंकि हम लोगों को 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करता है उसको एक ट्रेंड डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, एंड वो लॉन्ग टाइम के लिए सोचता है। तो ये सिनेरियो हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। मंथली चार्ट पे देखो निफ्टी भी ओवरऑल पॉजिटिव है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल इतना साइडवेज रहने के बाद ये मूव आया है, तो कहीं ना कहीं चांस है अभी और कुछ देर मार्केट मूव दे। आपको कुछ मतलब ये कुछ देर का मतलब है क्या कि आपको ये मंथ भी देख सकता है मार्केट में मूव देने के लिए। ऊपर से अगर निफ्टी का अब वीकली चार्ट आओ तो बहुत अच्छा रिजेक्शन निफ्टी में भी देखने को मिला था। ओवरऑल मैं इसके बारे में बात किया था, ये जो वीक बना था ना, उसी टाइम में बात किया था कि ये वीक जो बना है ना, यहाँ से मार्केट उड़ सकता है। एंड ओवरऑल देखो आप 24,000 भी निफ्टी टच कर चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट में इस वीक थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना दे, ठीक है, ये वीक एक रेड कैंडल बना दे, उसके बाद फिर उस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो 25,000 निफ्टी रेडी है जाने के लिए। ये चीजें आप लोग नोट कर सकते हो सकता है इस वीक एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ठीक है। यहाँ से आपको दिखेगा कि 24,000 के पास एक थोड़ा सा रेड कैंडल, छोटा वाला रेड कैंडल देखने को मिले, यहाँ पे इस तरह का होल्ड कर सकता है। अगर रेड कैंडल बन के फिर से इसी को रिवर्स कर लेता है, वीक बना के वापस निकल जाता है, तो फिर बहुत अच्छा मोमेंट वहां पे भी देखने को मिलेगा, तो फिर 25,000 निफ्टी इजी वे में वहां पे टच कर जाएगा। तो इस तरह का सिनेरियो आप लोग एक मार्क कर सकते हो। एंड ओवरऑल अभी भी ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों का क्या कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट में निगेटिविटी तभी आएंगे जब मार्केट में सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो 23,000 के ऊपर ऊपर हम लोग अभी भी निफ्टी में पॉजिटिव हैं, उसके नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे इसके नीचे। एंड 23,000 के नीचे आता है तो हम लोग एग्रेसिव नीचे के साइड में प्लान कर सकते हैं, सेलिंग के साइड में। तो गाइज ये लॉन्ग टाइम का व्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो ये जानना चाहता है कि इस वीक जुलाई मंथ में कहाँ जाएगा, निफ्टी का क्या सिनेरियो बन सकता है, बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन सकता है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो जुलाई मंथ आने वाला है ना, इसमें मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या सिनेरियो आपका हो सकता है। एंड उसके बाद हम लोग डेली एनालिसिस का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस, अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।